हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, दादाजी की तबीयत हो गई है खराब। क्या सच में दादाजी की तबीयत खराब हो गई है या फिर व्यूज डाउन हो चुके हैं हमारी पसंद आगे? कल रात वाली वीडियो की बात कर रही हूँ, और कल रात वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी, लास्ट में उन्होंने दिखाया अरे बाबूजी की बहुत तबीयत खराब हो गई है, हमारा गोलू गोलमाल जो है बाबूजी के लिए दवाई लेके आया है। अरे भाई, जब तुम ऐसा खाना खिलाती हो, कितना मसाले वाला खाना खिलाती हो, 2-3 दिन पहले ही तुमने आई थिंक कुछ ऐसी चीज बनाई थी जो कि तुमने बाबूजी को खिलाई थी। प्लस जो आपके घर सब्सक्राइबर आई थी 2-2 डब्बे लेके चमचम। किस तरीके से बाबूजी जो है, वैसे ग्रीडी तो है दादाजी, ग्रीडी तो है, ये चीज तो जो है कहनी पड़ेगी, लालची हैं। एक नहीं दो नहीं, लपालप अपना चमचम अपना खाए जा रहे थे। तब उनको याद नहीं आया, और तब हमारी फसंती देवी को भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि अरे हमारे बाबूजी को जो है गैस भी बन जाएगी, फिर उसके बाद जो है दवाई भी लाना पड़ेगा। और जब बाबूजी जब बीमार होते हैं तो आपको पता है कि टारगेट किसे किया जाता है? टारगेट किया जाता है लाला जी को। सेम वही चीज हुई, लोगों ने जाके कमेंट करने शुरू कर दिए जैसे ही दादाजी को बीमार देखा कि अरे कैसा बेटा है, कैसा कलयुग है, बाप यहाँ पर बीमार है, बेटा बाहर घूम रहा है। क्योंकि ये चीजें ना बहुत पहले से होती आ रही है, ये कोई आज की कोई नई चीज नहीं है, या कोई ऐसे नए कमेंट आप लोग नहीं देखोगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं ना, टारगेट करवाने के लिए होते हैं। आप लोग ही बताइए, बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे कि ये गलत चीज है, लाला जी को जो है अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। भाई, पिता के बारे में किसी ने सोचा एक बारी भी? क्या कलयुग में ऐसा पिता भी हो सकता है कि जो अपने बेटे को ही मरवाने के लिए साजिश रच ले, जो अपनी बहू के भाइयों के साथ मिलके अपने बेटे को पिटवाए, अपनी बहू को पिटवाए, इवन गंदी गंदी गालियां तक दे? जब वो लोग गालियां दे रहे थे तो वहां पर जो है लाला जी के जो पिताजी हैं, जो जिनको आप दादाजी बोलते हो, वो वहीं पर बैठ के मजे ले रहे थे। इवन बिल्कुल चुप थे, वो साथ उनके मिलके गालियां भी निकाल रहे थे। तो क्या ऐसे पिताजी के लिए कोई भी बेटा आएगा सामने से सेवा करने के लिए? और रही बात सेवा की, तो सेवा के लिए जो लाला जी ने वीडियो बनाई थी, बताया था सबको कि भाई हमें पता था कि हमारे पिताजी के पास पैसे हैं, और हमने उन्हें मना कर दिया था कि हमें आपका कोई पैसा नहीं चाहिए। आप अपना पैसा जिसे आप देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन आप हमारे साथ रह सकते हो, हमें भी जो है सेवा का मौका दीजिए। लेकिन जब हमारे दादाजी इतने ज्यादा लालची होंगे तो भाई एक बेटा क्या कर लेगा? कोई ये तो है नहीं कि जबरदस्ती उनको उठा के अपने घर में ला के रख लेगा, बांध के रख लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। और शायद ये वाली नीयत जो है दादाजी की पहले से ही खराब थी, वो शुरू से ही फसंती को जो है सारी चीजें देना चाहते थे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी कह लीजिए। इससे पहले भी इनकी एक वीडियो आई थी जहां भाई टाइटल ऐसा लिखा था, मैंने पूरी वीडियो देख मारी लेकिन मुझे टाइटल से रिलेटेड एक वर्ड तक उस वीडियो में नहीं मिला। बस सिर्फ और सिर्फ वो खाना बनाते हुए दिखी। टाइटल उनका ऐसा था, ऐसी उम्मीद नहीं थी अब तो हद हो गई, सीताफल पत्ते सब्जी रेसिपी, गंदे लोग आगे बढ़ते नहीं देख सकते। मतलब कौन है वो गंदे लोग, किसके लिए जो है इस तरीके के टोंट कसे जा रहे हैं? फिर से हमारी फसंतिया जी जो है अनीता जी को पोक कर रही हैं, क्योंकि देखिए व्यूज हो चुके हैं डाउन। अगर आप इनके कंट्रोवर्सी के व्यूज देखेंगे, वो 1-1 लाख तक इनके व्यूज गए हैं। लेकिन अभी जो है बेचारी कुछ नहीं बोल रही, टाइटल डाल के ही काम चला रही हैं। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगा कि लगता है अनीता जी के लिए टाइटल डाला है, क्योंकि देखिए अनीता जी ने बहुत सारी पोल पट्टियां इनकी खोल दी हैं, और बहुत सारे लोगों को इनका सच भी पता चल चुका है। जब से अनीता जी ने सारी पोल पट्टियां खोली है ना, जो लोग इनके फेवर में थे वो भी अब इनको फेवर नहीं कर रहे। उन्हीं लोगों को जो है ये गंदा बोल रही है कि गंदे लोग हमें आगे बढ़ते नहीं देख सकते। मतलब इनका रेवेन्यू बता दिया अनीता जी ने कि इतना तो सरकारी नौकरी वाला नहीं कमाता जितना महीने का ये कमाती है। उसके बाद लोगों की आंखें खुल गई कि भाई हमारी फसंती जो है गरीब नहीं है, गरीब होने का सिर्फ नाटक करती है। एक चीज समझ में आती है कि अगर भगवान हमें कोई भी चीज ऐसी देते हैं, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे कुछ भी हो, ये पैसा हो, तो हमें जो है ना उस पैसे का अच्छे से यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर लक्ष्मी हमारे घर आ रही है हम उसको दुत्कार दें, हम उसको ऐसा बोले अरे हम तो गरीब हैं। तो जो इंसान ऐसा बोलता है ना, वो हमेशा गरीब ही रह जाता है। फिर ये जो लोग है ना, उनकी मानसिकता के ऊपर भी आप कुछ जो है कुछ नहीं कर सकते। किसी ने इनको कमेंट किया था कि ये कुआं क्यों खोल दिया है, फिर से क्या दोबारा किसी को डालने वाली हो, इसको बंद करो, अच्छा नहीं लगता ऐसा कुआं खोल के रखा है। लेकिन जो लोग होते हैं ना, मतलब जो हेट करते हैं अनीता जी से या लाला जी से, फटाफट आए कूद के बोलते हैं
अरे इसमें जो है लाला जी को डालना है, अभी वो जो चाचा है ना, वो जो बड़ा फालतू बोल रहा था उसको डालना है। मतलब आप लोग सोच सकते हो किस तरीके का जो है ना क्रिमिनल माइंड है इन लोगों का। से भी जो भी ये कैप्शन डालती हैं, जो टाइटल डालती हैं, उससे बिल्कुल अपोजिट होता है इनका ब्लॉग। कभी भी आप लोग देख लेना। मतलब किसी को अगर टोंट मारना है, किसी को कुछ बकवास करनी है, किसी को पोक करना है, वो सिर्फ और सिर्फ इनके टाइटल में मिलेगा। मुंह से इनके जो है जल्दी से नहीं सुनेगा। जो इडली बनाई थी ना हमारी फसंतिया जी ने, उसके ऊपर तो सच में लोगों ने बहुत ही हेट कमेंट किए कि फूली भी नहीं है, बनाना तो सीख ले। कॉपी तो बहुत करती है अनीता जी को, लेकिन सच में कॉपी वाला इंसान कॉपी करता ही रह जाता है, वो कभी ओरिजिनल नहीं बन पाता। ये बात बिल्कुल सच है। और आप लोगों ने अनीता जी की जो वीडियो देखी होगी, वो भी इडली बना रही थी, तो दोनों देवरानी जेठानी जो है लगता है भाई कंपैरिजन कर रही हैं। देखते हैं किसकी इडली जो है अच्छी बनती है। देखिए अनीता जी ने तो बनाई थी खैर इडली, लेकिन हमारे जो फसंतियां हैं उन्होंने बनाई थी इडली, है ना। आप लोग समझ सकते हो कि वो इडली बना रही थी। इडली बनाई तो बनाई, लेकिन दादाजी को बिल्कुल नहीं खिलाई। भाई मैं तो शॉक हो गई कि मतलब दादाजी को इडली क्यों नहीं खिलाई। अच्छा इडली कोई एक ऐसा मतलब ऐसा फूड नहीं बोल सकते जिसके कारण आपको जो है प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो फर्मेंट किया जाता है, और फर्मेंट चीजें जो होती है ना हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और जबकि उनको जो है गैस, एसिडिटी, स्टमक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो अगर ये उनको इडली खिला देती तो शायद उनको गैस नहीं बनती। लेकिन नहीं, ये जो है ना बीमार कर करके व्यूज लेती हैं। हमेशा से यही रहता है, जब भी दादाजी बीमार हो जाएंगे, अरे भैया बीमार हो गए, अभी दवाई लाना है, हमारा गोलू गोलमाल रात को गया है दवाई लेने। इस तरीके के थंबनेल डालती है जिससे इनको सिंपैथी मिले। सिर्फ और सिर्फ जो है ये सिंपैथी चाहती हैं लोगों से। इनको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि यूट्यूब पे सिंपैथी किस तरीके से लेनी है। भाई मेरे को एक चीज और याद आई, आप लोग गौर करना कि दादाजी को जो है ना 4 दिन पहले नहलाया था। मैं नहलाने वाली बात डेली बोलती हूँ क्योंकि ये 2 वीडियो डालती हैं, और दादाजी के ऊपर तो खैर वीडियो बनाती बनाती, और साथ में हमारे दादाजी भी तब नहाते हैं जब कैमरा ऑन हो जाता है। वो कैमरा ऑन होने का पूरा वेट करते हैं, उसके बाद ही अपने बॉडी पे जो है पानी डालते हैं। तो 4 दिन से हमारी फसंतिया जी ने बाबूजी को नहलाया नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। क्या मतलब इसी को सेवा बोलते हैं कि एक बुजुर्ग इंसान को 4 से 5 दिन पहले तुमने नहलाया था और उसके बाद जो है वो अभी तक वैसे ही बैठे हैं। मतलब हाइजीन का कोई इनको लेना देना नहीं है, किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। घर के सामने इतना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, घर के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है, दादाजी का कमरा इतना गंदा है, और कमरे को देख के तो लाला जी ने ये चीजें बोली थी कि कम से कम साफ सुथरा रखो, कोई आना आता है, कोई मेहमान यहीं पे बैठता है, कम से कम अच्छा लगे, वरना लोग क्या कहेंगे कि इनका जो बेटा है, जो लाला जी, उन्होंने कमरा तो बनवा दिया लेकिन साफ सफाई तो है ही नहीं यहाँ पर। कितना इनका गंदा घर है, क्योंकि बाहर से कोई इंसान आएगा ना, कोई फसंतिया को नहीं बोलेगा, वो सबको बोलेगा, सबको टारगेट किया जाएगा। लेकिन फसंतिया जो है इस चीज को मानने को तैयार नहीं होती, घर के सामने कूड़ा रखती है। इवन दादाजी का पूरा कमरा जो है मैस हुआ पड़ा है। छोटी सी बात लाला जी ने बोली थी कि इसको साफ सुथरा रख लो, उसी के ऊपर भाई इतनी बड़ी महाभारत कर दी हमारी फसंतिया ने कि अरे तुमने बोल कैसे दिया, अब तुमको तो मैं बताती हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा, है ना। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, अपने भाइयों को बुलाती हूँ, देखना तुम्हारा क्या हाल करेंगे। और सच में उनका बहुत बुरा हाल करवा दिया। वो लोग अपने घर नहीं आ सकते जो घर के ओनर हैं। पता नहीं किस बात का जो है ये बदला ले रही है अनीता जी की फैमिली से, ये तो साफ दिख रहा है। कभी भाइयों को बुलाना, अभी हमें कुछ कागज बनवाने हैं, कभी गोलू गोलमाल को पटना भिजवाना। अच्छा कल की वीडियो में जो है मौसी जी ने गुलाब जामुन भी भेजे। भाई ऐसी क्या खुशखबरी है, ऐसा क्या काम हो गया है। क्या लाला जी और उनकी पूरी फैमिली जेल जाने वाली है क्या, इसीलिए ये खुशियां मना रही है। अनीता जी का भी कल व्लॉग आया था जहाँ पे मतलब कुछ भी चीजें उन्होंने ऐसी नहीं बोली, और काफी दुखी मन से जो है लोगों को विश कर रही थी कि नवरात्रि की बहुत बहुत शुभ कामनाएं, और माता रानी जो है सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। लेकिन पहले तो वो लोग बहुत अच्छे से मतलब पूरी फैमिली रहती थी, हर चीज सेलिब्रेट करती थी, क्योंकि आपको पता है ब्लॉगर्स का काम होता है कंटेंट बनाना, तो वो भी अच्छे से कंटेंट तो बनाते थे, लेकिन उसके साथ में दान धर्म भी करते थे। मतलब भंडारा करवाना गांव में खुद से बना के। लेकिन हमारी फसंतिया जी कभी ऐसे करती नहीं दिखी। इतना कमाती हैं, इतनी अमीर है भाई, महीने का 1.5 लाख रुपए जो है कमा लेती हैं यूट्यूब से, उसके बाद भी जो है ना गरीबी का रोना रहती है। जी ने कल बोला था कि 1-2 दिन में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीजें चल रही हैं, अभी क्या क्या नहीं हो रही। लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि अनीता जी कब केस के बारे में अपडेट देती हैं, या केस की अपडेट तो हमारी फसंतिया जी को देनी चाहिए, पंचायत की अपडेट भी उन्हीं को देनी चाहिए, क्योंकि सिलसिला तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। आइए हम पंचायत करने वाले हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो भैया करके दिखाओ ना। वो लोग तो इतने दिन से गांव में बैठे हैं,
क्यों नहीं पंचायत हो रही, क्यों नहीं केस वापस लिया जा रहा? प्लीज आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और सच में बताएं कि क्या लाला जी को अब अपने बाबूजी की सेवा करनी चाहिए। अभी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।